तो जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और जो भी प्रोग्राम हम इस लैंग्वेज में लिखते हैं उसको हम स्क्रिप्ट बोलते हैं। जावास्क्रिप्ट मेनली वेब के लिए ही बनाई गई थी और ये HTML CSS के साथ बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज होकर, बहुत अच्छे से कंबाइन होकर। सबसे पहला सबको कन्फ्यूजन आता है क्या जावा और जावास्क्रिप्ट दोनों, क्या उनमें कोई सिमिलरिटी है या नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट और जावा दोनों बहुत अलग लैंग्वेज है। जब पहले बार जावास्क्रिप्ट बनी थी तो डेवलपर्स ने उसका नाम लाइव स्क्रिप्ट रखा था। जावा उस समय पहले से बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज थी, तो जावास्क्रिप्ट के डेवलपर ने सोचा क्यों ना इसका नाम उससे कुछ रिलेटेड रखें ताकि वो थोड़ा अटेंशन गेन कर पाए और वो भी उसकी तरह थोड़ी पॉपुलर बन पाए। तो उन लोगों ने एज अ यंगर ब्रदर ऑफ जावा उन्होंने लाइव स्क्रिप्ट का नाम जावास्क्रिप्ट रख दिया। एक सवाल आता है कि जैसे हम जब दूसरी कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं जैसे जावा या पाइथन, तो उसमें कंपाइलर, इंटरप्रेटर सबका यूज़ होता है, तो क्या जावास्क्रिप्ट को भी कंपाइलर, इंटरप्रेटर ये सब का ज़रूरत पड़ता है? तो जवाब है हाँ। लेकिन क्या हमें उसे अलग से कहीं से इंस्टॉल करना पड़ता है? तो वो ना है। जावा, अगर आपके पास JVM है यानी कि जावास्क्रिप्ट वर्चुअल मशीन, ना कि जावा वर्चुअल मशीन, तो आप आसानी से जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हैं। पहले तो जावास्क्रिप्ट सिर्फ वेब पर रन होती थी, अब आप अपने सिस्टम पर भी रन कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट जिस चीज़ का यूज़ करती है अपने कोड को कंपाइल करने के लिए, उसका नाम है जावास्क्रिप्ट इंजन। ये कहीं से अपन को अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, ये आपके वेब ब्राउज़र में पहले से रहता है। फॉर एग्जाम्पल जो क्रोम, ओपेरा और एज यूज़ करते हैं उस जावास्क्रिप्ट इंजन का नाम है V8, और जो फायरफॉक्स यूज़ करता है उसका नाम है स्पाइडर मंकी। सफारी जो यूज़ करता है उसका नाम है स्क्वेरल फिश। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट इंजन काम कैसे करता है? वैसे तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन अगर उसका हम ब्रीफ देखें तो सबसे पहले V8 इंजन या फिर जावास्क्रिप्ट का कोई भी इंजन हो, वो कोड को रीड करता है और उस कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है कंपाइल करके, और फिर उस मशीन कोड को जावास्क्रिप्ट इंजन रन करता है, जो कि बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा तेज़ी से रन हो सकता है। अपनी फाइल में एम्बेड कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले अपन चलते हैं यहाँ। तो मैं जावास्क्रिप्ट को प्रैक्टिस करने के लिए रेपलेट का यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई सा भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। मैं वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, आप सिस्टम बेस्ड भी कर सकते हैं जैसे कि VS कोड। तो VS कोड भी ऑलमोस्ट सेम ही है, हर चीज़, हर सारे टेक्स्ट एडिटर ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। अगर मैं इसका बेसिक आपको गाइड दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी फ़ाइल का नाम क्या है, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 3 फाइल ऑटोमेटिकली बन के आ जाती हैं जब अपन अपना कोई भी रेपल क्रिएट करते हैं, और VS कोड में भी अपन सेम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर 3 फाइल बन के आई है, वहाँ अपन मैनुअली बनाते हैं। अपन को CSS फाइल नहीं चाहिए तो अपन इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं क्योंकि CSS का भी काम नहीं है। उसके बाद ये फाइल, यहाँ पर पूरा फाइल आती है, ये फाइल स्ट्रक्चर कहलाता है, फाइल मैनेजर। यहाँ पर अपन अपना कोड लिखेंगे और यहाँ पर जो भी कोड को हम रन करेंगे वो यहाँ पर अपन को शो होगा यहाँ से रन करने के बाद। अब HTML में जैसे कि यहाँ पर हेलो वर्ल्ड है, अगर इसको अपन चेंज करें, हेलो दुनिया कर दें और रन करके देखें तो आउटपुट हमें यहीं पर दिख जाएगा। ये थोड़ा कन्वीनियंट है इसलिए इसको हम यूज़ कर रहे हैं। अब जावास्क्रिप्ट को एम्बेड करने के 2 तरीके होते हैं। पहला है स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके, मतलब कि HTML फाइल में ही अपन अपनी जावास्क्रिप्ट लिख देंगे। दूसरा है एक्सटर्नल फाइल बनाकर, एक्सटर्नल JS फाइल बनाकर। अपन एक करके इसको देख, हम अपने रेपल प्रोग्राम में आ गए। तो स्क्रिप्ट टैग हमेशा HTML फाइल की बॉडी के लास्ट में लगता है। पहले भी लगा सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन हमेशा लास्ट में लगता है। उसका रीज़न ये है कि जब भी फाइल लोड होती है, पेज लोड होता है, तो पहले HTML आता है जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर CSS लगता है जो भी अपन ने उसमें डिज़ाइन वगैरह दिया, उसके बाद उसमें एक्शन लगता है। इस कारण से हम लाइन बाय लाइन, लेयर बाय लेयर चलते हैं। इसलिए सबसे पहले HTML, फिर CSS, फिर जावास्क्रिप्ट। इसलिए अपन पूरा कोड एग्जीक्यूट होने के बाद अपन अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल एग्जीक्यूट कराते हैं। इस कारण से स्क्रिप्ट टैग सबसे आखिरी में लगता है। तो हम यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग बनाते हैं, SCRIPT स्क्रिप्ट, और इस टैग को बंद भी करना होगा, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं। ठीक है, अब इसके अंदर अपन जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ एग्जाम्पल देखें तो हम बनते आते हैं अलर्ट। अभी अलर्ट क्या होता है वो हम आगे से सीख लेंगे। अभी सिर्फ एग्जांपल देखते हैं, अलर्ट हेलो, और हम इसे रन कराते हैं। तो यहाँ पर हमें तो यहाँ पर आउटपुट आ गया हेलो, इसको हम ओके कर देंगे। ठीक है, तो स्क्रिप्ट टैग के थ्रू हम ऐसे करते हैं। अब उसके बाद आता है एक्सटर्नल पेज बनाना। तो यहाँ पर जैसे अपन देख सकते हैं कि script.js की एक्सटर्नल फाइल पहले से बनी मिली है अपन को। तो हाँ, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन .js होता है। तो जब भी आप कोई भी जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाएंगे या फिर जहाँ भी देखेंगे किसी फाइल के पीछे अगर .js है तो वो जावास्क्रिप्ट की फाइल है। अभी इससे लिंक नहीं है, इसको लिंक कैसे करेंगे? तो हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर आएंगे और यहाँ पर src एट्रीब्यूट डालेंगे। src मतलब कि सोर्स, और यहाँ पर सोर्स की अपन लोकेशन देंगे। जैसे कि यहाँ पर अपन ने जैसे ब्रैकेट डाला, अपन को यहाँ पर 3 ऑप्शन मिले और अपन ने ये वाला चूज़ कर दिया, तो ये इससे एम्बेड, तो ये इससे लिंक्ड हो गई।
अब इस फाइल में जाकर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो हमें रन करके देगा। जैसे कि हमने लिखा हेलो एक्सटर्नल। अब अपन इसे रन करके देखते हैं तो ये भी रन हो रहा है। अब एक और है कि डेवलपर कंसोल नाम की एक चीज़ रहती है। तो अगर आपके पास कोई भी इन्वायरमेंट नहीं है, कोई भी टेक्स्ट एडिटर नहीं है, आप रेपलेट यूज़ नहीं करना चाह रहे, तो आप कहाँ पर रन कर सकते? अपन सिंपली अगर आपने HTML फाइल बनाई है ऐसी, तो अपन इसी का यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप कोई भी रैंडम पेज, जैसे मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट ही सर्च कर देता हूँ और इसे, तो ये रिजल्ट आएगा। और यहाँ के हम इंस्पेक्ट विंडो में जाएंगे तो यहाँ पर हमें ये टैब खुला मिलेगा, ये इंस्पेक्ट विंडो का ओवरव्यू है। और ये एक, और यहाँ से हम जाएंगे कंसोल विंडो में। इस कंसोल विंडो में हम अपनी जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 1+2 ये रन हो रहा है, 2+4 ये भी रन हो रहा है। और अगर अपन को और चेक करना है तो फिर से हम अलर्ट बनाएंगे हेलो और इसे रन करके देखेंगे तो ये भी रन हो रहा है। तो आप यहाँ पर भी जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टाइम के लिए आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन वापस चलते हैं यहाँ पर। तो पाथ जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिलेटिव पाथ और वो दूसरा होता है एब्सोल्यूट पाथ। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि रिलेटिव पाथ ना आप जहाँ करंट फाइल प्रेजेंट है वहाँ से दे सकते हैं। जैसे कि जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो HTML फाइल और स्क्रिप्ट फाइल दोनों एक ही जगह पर है, तो हम ./ करके लगाएंगे तो ये एक रिलेटिव फाइल पाथ का एग्जांपल है कि करंट फाइल यहीं पर थी, अपन ने सिर्फ डॉट लगाया ताकि ये खुद अज्यूम कर ले कहाँ पर है और हमने दे दिया। लेकिन अगर अपन सिस्टम पे काम कर रहे हैं, हमें एब्सोल्यूट पाथ देना है, तो हम जब रूट यूजर से उस फाइल तक का अपन पूरा पाथ देते हैं तब वो एब्सोल्यूट पाथ कहलाता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की। पहले टाइम पे जावास्क्रिप्ट जो हमने कोड लिखा था, अभी फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हमने कोड लिखा था स्क्रिप्ट, ये क्लोज कर दिया। अब पहले जब हम यूज़ करते थे तो जावास्क्रिप्ट यहाँ पर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स यूज़ करता था। फॉर एग्जांपल एक एट्रीब्यूट होता था लैंग्वेज, ठीक है, ये पहले यूज़ करते थे। दूसरा था टाइप में हम उसको बताते थे कि टेक्स्ट टाइप का डॉक्यूमेंट है और जावास्क्रिप्ट इसमें लिखा जा रहा है, ठीक है, ऐसा लिखना पड़ता था। तो ये सारे एट्रीब्यूट कहलाता है। जैसे अभी अपन ने एक एट्रीब्यूट यूज़ करना भी इसी का, जो कि है सोर्स, और यहाँ पर हम पाथ दे देते हैं। ये सारे एट्रीब्यूट हैं। लेकिन पुराने टाइम पे जब जावा पुराना था तब हम उन एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते थे, क्योंकि पहले कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था कि कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो अब हम वो टाइप वगैरह नहीं लिखते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं कोड स्ट्रक्चर की। तो कोड स्ट्रक्चर के अंदर अपन सेमीकोलन, कमेंट और स्टेटमेंट देखेंगे। तो सबसे पहले वो समझते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। कोई भी लाइन ऑफ कोड, कोई भी लाइन अगर जावास्क्रिप्ट में लिखी है तो वो स्टेटमेंट कहलाती है। फॉर एग्जांपल हम ये फर्स्ट लाइन को देखें, अलर्ट हेलो एक्सटर्नल, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हमने यहाँ पर सेमीकोलन लगाया, ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं सेमीकोलन की। तो सेमीकोलन को हम टर्मिनेटर भी बोलते हैं कुछ लैंग्वेजेस में, जैसे कि जावा में हम उसको टर्मिनेटर से डिनोट करते हैं। तो टर्मिनेटर का काम क्या होता है, वो बताता है कि यहाँ पर ये कोड खत्म हो गया, कि दिस इज द एंड ऑफ द कोड। अब इसके आगे कोई दूसरा लाइन ऑफ कोड या फिर दूसरी स्टेटमेंट चालू हो रही है, ठीक है। तो क्या ये लगाना जरूरी है? तो नेसेसरी नहीं है हर जगह पर, लेकिन कुछ स्पेसिफिक जगहों पर हमें वो कोड लगाना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे हमने ये वाली लाइन रन करी थी तो उसमें हमें वो कोड नहीं लगाना पड़ा था। अगर हम दूसरा भी लिखते तो वो रन कर जाता। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते सेकेंड लाइन और इसे फिर रन करते हेलो एक्सटर्नल सेकेंड लाइन, ये दोनों लाइन रन हो रही है। अपन यहाँ पर सेमीकोलन का यूज़ नहीं करा। लेकिन अगर हम यहीं पर एक एरे बनाए, फॉर एग्जांपल 1, 2 डॉट फॉर ईच, और हम अलर्ट कर दें और फिर इसको रन करें, तो पहली लाइन तो रन हुई लेकिन दूसरी लाइन रन नहीं हुई क्योंकि वहाँ पर एरर था। अगर हम इधर सेमीकोलन का यूज़ करके इसको रन करें तो ये पूरा कोड रन हो रहा है। तो कुछ जगहों पर हमें सेमीकोलन का यूज़ करना ही पड़ता है, वरना वो कोड रन नहीं होता। अगर हम सोचें कि अगर हम अलर्ट लिखें, फिर हमने 1 लिखा, फिर दूसरी लाइन में प्लस लिखा, फिर 2 लिखा, फिर प्लस लिखा, फिर 3 लिखा, अगर हम ऐसे करके रन करें हमें लगा एरर आएगा, या फिर हमें सेमीकोलन लगाना चाहिए कि हर लाइन, क्योंकि हम बार बार लाइन चेंज कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है। अगर इसको अपन रन करेंगे तो वो स्मूथली रन करेगा, ठीक है। अब बात आती है कमेंट की। तो अगर हम कोई भी कोड लिखते हैं अगेन हेलो, तो उसको कमेंट करने के लिए अपन सिर्फ कंट्रोल और फॉरवर्ड/ को प्रेस करेंगे तो वो कमेंट आउट हो जाएगा। अब मल्टी लाइन कमेंट कैसे लगाते हैं? तो मल्टी लाइन कमेंट लगाते हैं // इसके अंदर अपन जो भी लिखेंगे वो पूरा कमेंट ही रहेगा, और इसके बाहर अगर हम कुछ लिखेंगे तो वो एक स्टेटमेंट मानी। ठीक है, हमने कोड स्ट्रक्चर भी देख लिया। कल हम वेरिएबल्स, डाटा टाइप और
इंटरेक्शन कमांड्स देखेंगे कि हम कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हम दूसरी लैंग्वेजेस में इनपुट लेते हैं क्लास बनाकर या फिर कुछ भी करके, या फिर इनपुट कमांड को यूज़ करके, ऐसे जावास्क्रिप्ट में अपन इनपुट नहीं लेते हैं। तो इंटरेक्ट करने के लिए यूज़र से हम क्या यूज़ करते हैं, हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू।